आए अल्लाह के नबी, हमें इसी बात पर ताज्जुब हो रहा है कि जो इंसान बाद में जिसका इंतकाल हुआ था वो जन्नत में पहले कैसे चला गया। आपने फरमाया अलैसा कद मकसा बादहु सनतन, जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, क्या अपने भाई के मरने के बाद 1 साल तक उसकी जिंदगी में 1 साल एक्स्ट्रा उसको मिला कि नहीं मिला? 1 साल ज्यादा मिला कि नहीं मिला? हाँ अल्लाह के नबी, ज्यादा मिला। अलैसा कद अदरका रमजान व सामा, क्या उसकी जिंदगी में 1 रमजान और ज्यादा मिला कि नहीं मिला? हाँ अल्लाह के नबी, 1 रमजान और ज्यादा मिला। क्या उसने जिंदगी में 1 रमजान का रोजा ज्यादा रखा कि नहीं रखा? हाँ अल्लाह के नबी, उसने 1 रमजान का महीना रोजा ज्यादा रखा। क्या उसने 1 साल के अंदर अपने भाई के मुकाबले में 1 साल ज्यादा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ अल्लाह के नबी, उसने 1 साल ज्यादा नमाज पढ़ी। आपने फरमाया फमा बैनहुमा अबादु मिम्मा बैनल अर्दि वस्समा, उन दोनों के मकाम व मर्तबे के बीच में वही दूरी है जो आसमान और जमीन के बीच की दूरी है। ऐ मेरे सहाबा, जिसकी जिंदगी में 1 रमजान और मिल गया, उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। उन दोनों के मर्तबे के बीच में उतना ही फासला है जितना आसमान और जमीन के बीच में है। ये हमारी खुशनसीबी है। अल्लाह हमें 1 रमजान और दे रहा है। अल्लाह चाहता, और अभी भी अगर अल्लाह चाहे, रमजान का चांद निकलने से पहले हमारी जान जा सकती है, कोई हादसा हो सकता है, कोई मुसीबत आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रहा है कि हमें 1 रमजान और मिल रहा है। इसीलिए सहाबा किराम क्या करते थे, ताबईन क्या करते थे, वो रमजान का इंतजार किया करते थे और अल्लाह से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, आय अल्लाह तू रमजान तक हमको पहुंचा दे। आय अल्लाह इतनी जिंदगी दे दे, इतनी सांसें दे दे कि रमजान का महीना हमको मिल जाए। और रमजान में सारी मेहनत करते थे, अमल करते थे, और जब रमजान गुजर जाता था तो दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना रमजान, आय अल्लाह हमने रमजान में जो तरावी की नमाज पढ़ी, जो रोजा रखा, जो तिलावत की, जो इत्तिकाफ किया, जो भी हमने नेकी की, आय अल्लाह तू हमारी नेकी को कबूल कर ले। 6 महीना इंतजार करते थे रमजान का, और 6 महीना रमजान में जो इबादत करते थे उसकी कबूलियत की दुआएं किया करते थे। कौन? सहाबा, ताबईन और इस उम्मत के असलाफ। मेरे प्यारे साथियों, हम वो खुशनसीब लोग हैं, हमें रमजान का महीना मिला है। अगर हमारे दिमाग में एक्साइटमेंट नहीं है, रमजान को लेकर के हमारे दिमाग में कोई तैयारी नहीं है, तो ये खतरे की घंटी है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा ईमान बहुत कमजोर है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में मुनाफिकों के बारे में कहता है, वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन, ये मुनाफिक लोग जो बहाना करते हैं कि हमारे पास जाने का सामान नहीं था, हमारे पास तैयारी होती तो हम भी जंग के मैदान में जाते, हम भी जंगे तबूक में शामिल होते। ऐ नबी, ये मुनाफिक लोग झूठ बोल रहे हैं। वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन, अगर वाकई में इन मुनाफिकों ने तैयारी, अगर इनको जाने का इरादा होता तो इन्होंने तैयारी की होती। वलाकिन करिहल्लाहुम बिआतहुम फतब्बतहुम, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर यही था, ये काहिल लोग हैं, ये कामचोर लोग हैं, ये सुस्त लोग हैं। अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं था कि ये आपके साथ जंग के मैदान में जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको बिठा दिया। वक़ील क़ुदू माल क़ौमिल क़ाइदीन, अल्लाह ने इनसे कह दिया कि जाओ, जो बैठ गए तुम भी उनके साथ बैठ जाओ, तुम्हें मोमिनों के साथ जाना नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमजान के महीने को लेकर के अगर दिल में एक तैयारी नहीं है तो हमारे और आपके लिए बहुत खतरे की घंटी है। मेरे साथियों, रमजान का महीना वो महीना है, नबी अकरम मिंबर पे चढ़ते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप मिंबर पे चढ़ते और 3 मरतबा फरमाते आमीन आमीन आमीन। साहबा कहते हैं, अल्लाह के नबी क्या बात है, आप आमीन क्यों बोल रहे हैं 3 बार? आपने कहा, जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील आए और उन्होंने कहा
कि जो इंसान रमजान का महीना पाए फलम युगफर लहू और उसकी बख्शिश न हो सके फकद अबदहुल्लाह, अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर दे उस इंसान को, बर्बाद हो जाए वो इंसान जो रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। जिब्रील ने ये बद्दुआ की और मुझसे कहा कि आमीन कहो, तो मैंने आमीन कहा। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर पहुंचा, जिब्रील ने कहा कि जो अपने माँ बाप में से दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और उसके माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल न कर पाए। बड़ा मसला है मेरे भाई। माँ की तरफ से आज मदरसे में चंदा देने को हम तैयार हैं, बाप की तरफ से मस्जिद बनवाने को तैयार है, ट्यूबवेल बनाने को तैयार है। माँ जिंदा होती है तो माँ के ऊपर 5 रुपया खर्च करने में भी हमारा दिल घबराता है। बाप जिंदा है तो बाप को 100 रुपया देने में भी हमारी जान निकलती है। और माँ के मरने के बाद और बाप के मरने के बाद बड़ी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाती है और मस्जिदें बनवाते हैं, मदरसे बनवाते हैं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, जितना खर्च आप माँ बाप के मरने के बाद उनको सवाब पहुंचाने के लिए करते हैं, अगर उनकी जिंदगी में उतना खर्च करते तो शायद आप जन्नत में चले जाते। माँ बाप की कदर करो मेरे भाइयों, उनकी जिंदगी में उनको रुलाना, उनकी आंखों में आंसू लाना और मरने के बाद उनकी तरफ से बड़े बड़े चंदे देना और उनके बैठ के दुआएं करना, उनकी कब्र पे जाके रोना, ये ढकोसलेबाजी और कुछ नहीं है। माफ कीजिएगा, माँ बाप की जिंदगी में कदर करो मेरे साथ। जिसको बुढ़ापे में माँ बाप मिले और माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल न कर पाए, अल्लाह के नबी कहते, जिब्रील ने कहा अबादहुल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को अपनी रहमतों से दूर कर दे। जिब्रील ने बद्दुआ की और मैंने कहा आमीन। उसके बाद जब मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर मैं चढ़ा तो जिब्रील ने कहा, वो इंसान जिसके सामने ए नबी आपका नाम लिया जाए, जिसके सामने मोहम्मद कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आपका नाम सुनने के बाद आपके ऊपर दरूद न पड़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पड़े, उस इंसान के ऊपर भी अल्लाह की लानत बरसे, उस इंसान को भी अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे। जिब्रील ने यह बद्दुआ की और मैंने आमीन कहा। ये 3 बद्दुआएं थीं जो फरिश्तों के सरदार ने बद्दुआ की थी और नबी ने आमीन कही थी। मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा बदनसीब है वो इंसान जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आए और वो अल्लाह ताला के यहां अपनी बख्शिश न करवा सके। और ये भी याद रखिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अगर किसी एक महीने का नाम लिया है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ रमजान का महीना है। महीने तो 12 हैं मगर अल्लाह ने सिर्फ एक महीने का नाम लिया है और वो महीना रमजान का महीना है। और जब अल्लाह ने रमजान के महीने का नाम लिया कुरान के दूसरे पारे में तो क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान रोजे का महीना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान तरावी का महीना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान इत्तिकाफ का महीना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान ज़कात का महीना है। अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, हुदल लिन्नास, और ये कुरान सारी मानवता के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, सारी इंसानियत को सच्चाई का रास्ता दिखाता है। हुदल लिन्नास वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और कुरान की आयतें सच्चाई को खोल खोल के बयान कर देती हैं, हक और बातिल को खोल खोल के बयान कर देती हैं। पता ये चला कि कुरान वो रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतरा था। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि कुरान तो इकट्ठा नहीं उतरा, कुरान तो अल्लाह के नबी के ऊपर थोड़ा थोड़ा 23 साल में उतरा, तो फिर इसका क्या मतलब है कि कुरान रमजान के महीने में उतरा? तो इसको भी नोट कर लो कि कुरान 2 तरीके से उतरा है। एक तो कुरान लौहे महफूज से मुकम्मल आसमान दुनिया पर, ये जो आसमान हमको नजर आता है ना, ये जो पहला आसमान है इसका नाम आसमान दुनिया है। दुनिया मतलब करीब, क्योंकि ये आसमान हमसे सबसे ज्यादा करीब है इसलिए इसको आसमान दुनिया कहा जाता है। इसके ऊपर 6 आसमान और हैं। तो अल्लाह ताला ने
लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर जो कुरान उतारा है वो रमजान के महीने में उतारा है अपने प्यारे नबी के ऊपर, रमजान के महीने की आखिरी अशरे की किसी रात में। और वो रात कौन सी है? ये वही रात है जिसको लैलतुल कद्र कहा गया और जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान की सूरत नाजिल की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। ऐ मेरे नबी, इस कुरान को हमने लैलतुल कद्र में उतारा है और आप क्या जाने के लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल कद्र तो 1000 महीने से बेहतर है। तो एक तो कुरान अल्लाह ताला के यहां से आसमान पर उतरा, फिर वहां से थोड़ा थोड़ा करके हमारे नबी के ऊपर उतरा है। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया है। और आज अफसोस की बात है, हमारा वो नौजवान जो 24 घंटे में हजारों बार मोबाइल खोलता है कि व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया, इंस्टा पर किसका मैसेज आया, फेसबुक की पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक कर लिया और इंस्टाग्राम के फोटो को कितने लोगों ने लाइक कर लिया, व्हाट्सएप के स्टेटस को कितने लोगों ने देख लिया। एक एक मैसेज को पढ़ता है, एक एक लाइक को देखता है। लोगों के लाइक की इतनी परवाह करने वाला इंसान, शायद इतनी मर्तबा तूने कुरान को पढ़ा होता तो अल्लाह तुझे लाइक कर देता। अगर तूने कुरान से इतना ताल्लुक जोड़ा होता तो अल्लाह की नजर में तू पसंदीदा हो जाता। मेरे प्यारे साथियों, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके मैसेज का इंतजार करते हैं। अगर आप अब्दुल गफ्फार साहब से मोहब्बत करते हैं और आपने उनको मैसेज किया है और आपके मैसेज को उन्होंने ओपन तक नहीं किया, खोला तक नहीं, और आपसे 1 साल के बाद अब्दुल गफ्फार साहब मिले और कहा कि अरे यार क्या हाल चाल है, दोस्ती का आपको जो है दम भरने की कोशिश की और दोस्ती का नाम लिया, तो आप गुस्से में कहेंगे कि अरे भाई जाओ, आप तो इतने बड़े इंसान हैं कि आपने मेरा मैसेज तक खोल के नहीं देखा, आप क्या दोस्ती की बात करते हैं। दुनिया में हम देखते हैं कि दोस्त का मैसेज आता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोस्त भी माने और उसका मैसेज इग्नोर कर दें। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का कलाम और अल्लाह का मैसेज है ये कुरान, और ये कुरान आज हमारे घरों में गर्द खा रहा है, धूल और मिट्टी खा रहा है। कुरान रखा हुआ है रेशम के कपड़े में लपेटकर, उस कुरान को कभी खोलने की हम कोशिश तक नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, यही वजह है कि हमारे दिल कठोर से कठोर होते चले जा रहे हैं, हमारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं। दिल के ताले को अगर खोलना है तो कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ लो। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता फला यतदब्बरूनल कुराना मा ला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे दिलों के ऊपर ताले लगे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल लॉक हो चुके हैं? तुम्हारे दिल का पासवर्ड कुरान है, तुम्हारे दिल का पैटर्न कोड कुरान है, तुम्हारे दिल के लॉक को अनलॉक करने का तरीका कुरान के अंदर गौर करना है। जब तुम कुरान के ऊपर गौर करोगे तो तुम्हारे दिल का लॉक खुल जाएगा। हमारे दिल की क्या हैसियत है? कुरान तो वो किताब है, अल्लाह कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिया, तो तुम देखते कि पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। तरावी पढ़ाने वाले को कितना पैसा देते हो? बात जगहों पर तो साहब मसला लोग पूछते हैं, मौलवी साहब तरावी पढ़ाने वाले को पैसा देना जायज है क्या? अच्छा, मतलब तुम ये पूछ रहे हो कि तरावी पढ़ाने वाले को पैसा देना जायज है कि नहीं? वो बेचारा पूरे महीने खड़ा होकर के तरावी की नमाज में कुरान पढ़ा रहा हो, तुम उसको चंद पैसे देते हो तो मसला पूछ रहे हो कि पैसा देना जायज है कि नहीं? शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। फ्री है, झाड़ू लगाने वाला भी आपके मोहल्ले में आता है तो उसकी तनख्वाह लेता है। ऐ मुसलमान, तूने सबसे हकीर समझा है तो कुरान को समझा है। कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले का उसने पैसा मांग लिया तो जान निकलती है तेरी। पिछले साल एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, गुजरात में अहमदाबाद में एक हाफिज साहब ने तरावी की नमाज पढ़ाई थी। उनको वहाँ की जो मस्जिद के मुसल्लियान थे, किसी ने खुश होकर के 4 व्हीलर दे दी थी। 4 व्हीलर की चाबी के साथ हाफिज साहब का फोटो आया था। हमारे यहाँ तो लोग सुन करके साहब बेहोश हो जाएंगे, अरे तरावी पढ़ाने वाले को 4 व्हीलर मिल गई। तरावी पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला तुम्हारी नजर में हकीर होगा, मेरे रब की नजर में वो हकीर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे रब की नजर में कुरान पढ़ाने वाले का इतना ऊंचा मकाम है।
नबी की नजर में इतना ऊंचा मकाम है। अल्लाह के नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है, पढ़ाता है, कुरान को सीखता है, सिखाता है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आप कब्र में जाएंगे, वहां भी ये कुरान आपके काम आएगा। कब्र में सवाल पूछा जाएगा, मुनकर नकीर सवाल पूछेंगे, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? 3 सवाल होगा कब्र में, 3 सवाल होगा। और माफ करना, इन तीनों सवालों का जवाब मैथमेटिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा, साइंस और जियोग्राफी की किताबों में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिलेगा, भूगोल की किताबों में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब कहां मिलेगा? जब मोमिन सही जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा दीन इस्लाम है, तो फरिश्ता पूछेगा वमा युद्री का, तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला? तो बंदा कहेगा करा तो किताब अल्लाही फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु, मैंने कुरान को पढ़ा था, मैं कुरान पर ईमान लाया था, मैंने कुरान को सच माना था, कुरान के जरिए मुझे इन तीनों सवालों का जवाब मिला है। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान कब्र में भी आपके काम आएगा। औलाद के लिए मेहनत करने वालों, अपनी औलाद को सुख देने के लिए हराम की जायदाद पर कब्जा करने वालों, दूसरों की जमीन हड़पने वालों, सूद और ब्याज का पैसा अपने घर में ला करके अपनी औलाद को पालने वालों, तुम भी कान खोल करके सुन लो, कयामत के दिन ये औलाद भी तुम्हारे काम नहीं आएगी, औलाद भी काम नहीं आएगी। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कयामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को छोड़ करके भागेगा, अपने भाई को छोड़ करके भागेगा, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके भागेगा, अपनी औलाद को छोड़ करके भागेगा। क्यों भागेगा? लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी, इसलिए कि कयामत के दिन किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं होगी कि वो दूसरे का हाल चाल ले। कयामत के दिन तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान को अपनी पड़ी होगी, वहां औलाद भी आपके काम नहीं आएगी। लेकिन एक चीज कयामत के दिन भी काम आएगी। कौन सी चीज? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इक़राउल कुरान, ओ लोगों कुरान पढ़ा करो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीउन लिअस्हाबिही, इसलिए कि कयामत के दिन कुरान आएगा, तुम्हारे हक में सिफारिश करेगा, कुरान तुम्हारे लिए लड़ेगा अल्लाह की बारगाह में और कहेगा अल्लाह, जब दुनिया रात में सोया करती थी, तेरा ये बंदा रात में कुरान पढ़ा करता था, जब दुनिया दिन में काम और धंधे में लगी रहती थी, ये बंदा खाली टाइम में कुरान पढ़ा करता था, कुरान आपके लिए लड़ेगा और कुरान आपके लिए हुज्जत बनेगा, दलील बनेगा कयामत के दिन। रमजान का महीना कुरान का महीना है मेरे साथ, कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि आप इतना कुरान खत्म कर लो,